जब भारत में पितृपक्ष आता है तो माहौल थोड़ा शांत और भावुक हो जाता है। घरों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं और दिल में एक अपनापन सा महसूस होता है। श्राद्ध और तर्पण सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें धन्यवाद कहने का एक तरीका है। और ख़ास बात यह है कि ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं होता। दुनिया के कई देशों, खासकर एशिया के देशों जैसे चीन, जापान, थाईलैंड और मलेशिया में लोग अपने पूर्वजों को इसी तरह याद करते हैं। अलग अलग जगहों पर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भावना एक ही होती है। चीन में इस परंपरा का सबसे मजबूत रूप छिंगमिंग त्योहार में देखा जाता है। इसका मतलब नाम में ही छिपा है। छिंग का मतलब है साफ और मिंग का मतलब है रोशन। ये पर्व आमतौर पर हर साल 4 से 6 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। भारत की तरह ये कई दिनों का नहीं, बल्कि एक दिन का होता है। लेकिन उस एक दिन में जो भावनात्मक गहराई होती है, वे किसी लंबी परंपरा से कम नहीं। जैसे सर्दियों के बाद कुदरत खुद को साफ करती है और नई जिंदगी का स्वागत करती है, वैसे ही लोग अपने पुरखों की यादों को संजो कर रखते हैं। चीन में इस दिन परिवार सुबह सुबह अपने दिवंगत पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं, कब्रों की सफाई करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, चाय और भोजन अर्पित करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि वे पहले अपने पूर्वजों को गर्म और ताज़ा भोजन अर्पित करते हैं और फिर खुद ठंडा भोजन करते हैं। छिंगमिंग का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। लगभग 2500 साल पहले थांग राजवंश के सम्राट स्वानजोंग ने इसे पुरखों के सम्मान का ऑफिशियल दिन घोषित किया था। तब से लेकर आज तक ये परंपरा बदली है, लेकिन इसकी मूल भावना वही है, सम्मान, याद और जुड़ाव। इस त्योहार की एक और बात इसे और भी खास बनाती है कि कुदरत के साथ इसका गहरा जुड़ाव। जब छिंगमिंग आता है तो सर्दी चली जाती है और वसंत पूरी तरह खिल जाता है। पेड़ों पर नई पत्तियां, खिले हुए फूल और हल्की धूप, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो जिंदगी के जारी रहने का एहसास कराता है। अब आज के बारे में सोचिए, रिवाज अक्सर समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन छिंगमिंग ने इसे एक अलग रास्ता अपनाया है। इसने खुद को बदला है, आधुनिकता को अपनाया है और फिर भी अपनी आत्मा को बचाए रखा है। इतने वर्षों में इस फेस्टिवल ने चीन की टूरिज्म इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। 3 दिन की छुट्टी के दौरान लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। कुछ अपने पुरखों के गांवों में जाते हैं, कुछ शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों पर जाते हैं, जबकि दूसरे प्रकृति की गोद में सुकून ढूंढते हैं। आंकड़े बताते हैं कि ये सिर्फ एक कल्चरल इवेंट ही नहीं, बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिक इंजन भी बन गया है। होटल, ट्रांसपोर्टेशन, लोकल मार्केट, सब कुछ रौनक से भरा होता है। इस समय फूलों के शहर खास अट्रैक्शन बन जाते हैं, चाहे लुओयांग के पेओनी फूल हो या वुशी के चेरी ब्लॉसम। उनकी खूबसूरती लोगों को खींचती है। सड़कों पर भीड़ होती है, लेकिन भीड़ भागती नहीं है। वे रुकते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई जिंदगी की भागदौड़ से बचकर सांस लेने के लिए कुछ पल निकालना चाहता है। और फिर पतंग उड़ाने का रिवाज आता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे तैरती हैं, कभी किसी जानवर की तरह, कभी किसी लोक कथा के किरदार की तरह। ये सिर्फ एक खेल ही नहीं, बल्कि एक सिंबल है, जैसे लोग अपनी चिंताएं, दुख और नेगेटिव एनर्जी आसमान में छोड़ रहे हैं। हवा उन्हें दूर ले जाती है और मन हल्का हो जाता है। ये समय युवा पीढ़ी के लिए भी खास होता जा रहा है। वसंत नई शुरुआत का प्रतीक है और इस दौरान कई युवा अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने का फैसला करते हैं। लव प्रपोजल, नए प्लान, नए सपने, इस मौसम में सब कुछ थोड़ा आसान लगता है। अगर हम भारत और चीन की इन परंपराओं को एक साथ देखें तो एक गहरी समानता सामने आती है। दोनों संस्कृतियां सिखाती हैं कि अतीत से जुड़ाव सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि ज़रूरी है। कोई भी पेड़ बिना जड़ों के खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन इससे ये सवाल उठता है, क्या हम अपनी परंपराओं को समय के हिसाब से बदल पा रहे हैं? चीन ने छिंगमिंग को सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक और आर्थिक जीवन में शामिल किया। छिंगमिंग हमें सिखाता है कि परंपरा कोई पत्थर नहीं है जिसे छुआ ना जा सके। ये एक नदी की तरह है।
ये बहती है, बदलती है, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखती है। ये 2500 साल पुरानी परंपरा आज भी जिंदा है और शायद और भी मजबूत हो गई है। यह हमें याद दिलाती है कि आधुनिकता और विरासत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सही बैलेंस के साथ दोनों समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।